अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मालूमाती किताब का तारुफ आपसे करवाना है। और इस किताब के हवाले से ये बताऊं कि इसमें जो कंटेंट है बहुत बहुत ही दिलचस्प है। आपको मालूम है कि जो 18वीं सदी गुजरी है, 19वीं सदी और फिर 20वीं सदी के अवाइल, ये वो अदवार हैं, ये वो सदियाँ हैं जिनमें बहुत अच्छा लिखा गया, उर्दू में बहुत अच्छा लिखा गया। बहुत सारी किताबें जो हैं वो बरतानिया चली गई। और फिर आपको मालूम है कि जिस तरह रज़ली आब्दी ने आब्दी साहब ने किताब लिखी, किताबें अपने आबा की, तो आप जब उस किताब को पढ़ते हैं तो आप हैरत ज़दा रह जाते हैं कि कैसा कैसा इल्मी ख़जाना जो है वो 7 समंदर पार चला गया। इसी हवाले से एक किताब है डॉक्टर रुबीना परवीन की, इन्होंने कमाल काम किया। इन्होंने किया ये है कि 1898 से 1947 तक बहुत तहकीक तलब काम था। इस पूरे दौर में, यानी 1898 से 1947 तक जितने रिसालों में या मुख्तलिफ़ जगहों पे बरतानवी हिंद में मुस्लिम ख़वातीन ने यक रोज़ा जो उर्दू सफ़रनामे लिखे थे, उनको एक किताबी शक्ल दी है। अब देखिए कि कितना नैरो डाउन हो गई है रिसर्च जो है, कमाल रिसर्च है कि एक तो बरतानवी हिंद, एक मुस्लिम ख़वातीन और फिर उसके ऊपर यक रोज़ा उर्दू सफ़रनामे। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत किताब है। और ये जितने भी सफ़रनामे हैं ये एक रोज़ा हैं। मतलब किसी ने रेल पे की गाड़ी पे सफ़र किया तो उसने रूदात लिख दी, किसी ने कोई मोटर, उस वक्त एक हैरत अंगेज़ चीज़ थी तो मोटर के वाले से लिख दिया, किसी ने एबटाबाद का लिख दिया। यानी किसी का भी कोई भी एक्सपीरियंस है। और उस वक्त आपको मालूम है कि लोगों के लिए आमदोरफ्त के इतने ज़राए उस तरह थे नहीं। और ये जो सफ़रनामे थे, चाहे ये एक रोज़ा थे, इनकी अपनी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अहमियत थी। लोग इसी तरह सैर करते थे किसी के सफ़रनामे पढ़ के, और तो इस हवाले से भी इनकी एक अहमियत है। और दूसरी, जब इन सफ़रनामे आप पढ़ रहे होंगे तो इनमें से कोई 1930 का लिखा हुआ है, कोई 1915 का लिखा हुआ है। उस पर्सपेक्टिव में जाइएगा कि देखिएगा कि उस वक्त रेल जो है लोगों को कैसे हैरत ज़दा करती थी। सफ़र जो है वो इस वक्त उस दौर में कितनी बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और फिर ये बिल्कुल आम राइटर्स हैं, ख़वातीन हैं, और एक मासूमियत है इनकी तहरीर में। एक जिस तरह एक मासूम बच्चा हैरत ज़दा हो जाता है और हैरत से इर्द गिर्द चीज़ों को देखता है, उस तरह की आपको एक मासूमियत नज़र आएगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। ये बेसिकली अक्स पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने ये शाया की है, और इसकी जो फहरिस्त है थोड़ा सा देखिए कि क्या कमाल है। मेरा एक सफ़र, दरगाह की सैर, एक बहन की सैर, हमारा सफ़र, बम्बई से अदन तक, लाहौर मॉडल टाउन की सैर। अच्छा, ये सारे सफ़र जो हैं ये 1930 और उस दौर की किए हुए हैं। सफ़र हज, नफीस दुल्हन है, उन्होंने लिखा है। फिर रिजविया खातून है जिन्होंने एक सफ़र लिखा है, रेल का सफ़र। फिर अजीज़ा खातून है, उन्होंने भी रेल का सफ़र लिखा है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ। किराया की गाड़ी में सफ़र, यानी किराए की गाड़ी में सफ़र का कैसा एक्सपीरियंस था, उस वक्त एक हैरत अंगेज़ चीज़ थी। टेक्सला की सैर। फिर आगे आप चलते हैं तो एक है कि एबटाबाद की एक सुबह। और यकीन कीजिए कि आप अगर एबटाबाद की एक सुबह पढ़ लें तो आपको बिल्कुल भी, अगर आपने अभी का एबटाबाद देखा हुआ है तो आपके लिए ये बड़ी एक अजीब व गरीब तहरीर होगी कि एबटाबाद जो है वो क्या कभी ऐसा भी हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा सा रेल का सफ़र, क्योंकि उस वक्त रेल जो थी एक बहुत कमाल चीज़ थी और हैरत भी डालती थी लोगों को। मेरा सफ़र एक सफ़र का नाम है, 21 जनवरी 1933 में लिखा गया। मुबारक दुल्हन है जिन्होंने ये सफ़र लिखा। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसके पैराग्राफ इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक शौक़ पैदा हो और आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। मुसलमानों में सफ़र का शौक़ बिल्कुल उठ गया है। लोग घर से कदम बाहर रखते हुए डरते हैं और सफ़र को सकर कहते हैं। मर्द तो खैर फिर भी सफ़र करते रहते हैं, लेकिन औरतों को बहुत कम सफ़र का मौका मिलता है। औरतों का सफ़र भी क्या, बुरका के खौल में मलफूफ, अगर बुरका से मुँह निकाल कर कहीं झाँक लिया तो हमारे चौकीदार फ़ौरन टोक देते थे, मुँह ढाँको, वो कोई आ रहा है, देखेगा और क्या कहेगा। हमारा सफ़र क्या होता था, एक जेल से दूसरी जेल का तबादला होता था। ये 1933 में लिखा हुआ। रेल के सफ़र में हमें नहीं मालूम होता कि हम किस खित्ते से गुजर रहे हैं, कौन कौन से स्टेशन आए गुजर गए। मोटर के सफ़र में तो ये भी नहीं मालूम होता कि कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी और टांगों में काल कोठरी का लुत्फ़ आता है। अब बताइए कि सफ़र में तबादला ख्यालात कैसे किया जाए और मालूमात में इजाफा हो तो कहाँ से। अक्सर बच्चे सफ़र में सवालात किया करते हैं, अम्मा ये दूसरी रेल की सड़क क्यों बनी हुई है, स्टेशन में पर बहुत सी पटरियां क्यों बिछी होती हैं, गार्ड के हाथ में लाल हरा कपड़ा क्यों होता है, हमारी रेल इतनी देर तक जहां क्यों ठहरी हुई है। तो अम्मा कहती कि फजूल दिमाग क्यों खाए जाते हो। अम्मा को खुद नहीं पता, बच्चे को खाक समझाएं। आगे लिखती हैं कि अक्सर रेल में मक्कार औरतें सफ़र करती हैं जो हमारी ना तजर्बा कारी से फ़ायदा उठाती हैं, इसलिए सफ़र में देखभाल कर अपने हम सफ़र पर एतबार
اور بھروسہ قائم کرنا چاہیے۔ جب میں زنانہ ڈبے میں آ کر بیٹھی تو چند بہنیں برقع اڑے نقاب اٹھائے بیٹھی تھیں۔ میرے داخل ہوتی سب نے نقاب ڈال لی اور مجھے نقاب میں سے اس طرح جھانکنے لگی جس طرح عورتیں گھونگھٹ میں سے جھانکا کرتی ہیں۔ برقعے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کہ راستہ اچھا کٹے گا، لیکن اس حرکت نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میں ان کے لیے ایک اجنبی مرد کی طرح تھی۔ ان کے آپس کے اشارے کنائے عجب مضحکہ خیز تھے۔ اور یہ سفر آگے جاتا ہے اور حیران کن طور پہ یہ جو خواتین ہیں ایک ریل کے سفر میں ہے کہ وہ جو خواتین ہیں وہ بیسیکلی مرد ہوتے ہیں اور خواتین کا علیحدہ ڈبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایبٹ آباد جو ہے اس کے حوالے سے ایک خاتون ہیں جنہوں نے لکھا ہے، ایبٹ آباد کی ایک صبح موسم برسات میں 12 اگست 1933، آہا میری زندگی کے وہ آخری ایام جو میں نے اپنے عزیزوں کے ساتھ اس پہاڑی مقام پر بسر کیے، جس کے ایک ایک دن کی یاد دل کو تڑپا دیتی ہے اور عمر بھر تڑپائے گی۔ انسان کی عقل اور دل و دماغ پر غفلت کا ایک پردہ پڑا ہے، وہ اس قدر غافل ہے کہ اسے کبھی اپنے مستقبل کا خیال نہیں آتا اور وہ ماضی کی ناخوشگواریوں میں بھول کر حال کی ناپائیدار خوشیوں میں سرشار ہو جاتا ہے۔ مجھ پر چند دن ایسے آئے کہ موسم برشگال کی مخمور ہواؤں نے گزشتہ قلبی صدمات کو میرے دل سے تھوڑے عرصے کے لیے محو کر کے مجھے خود مدہوش کر دیا۔ تو اس طرح یہ ایبٹ آباد کا بڑا ہی خوبصورت سفر نامہ ہے، بہت ہی معصومیت سے لکھا ہوا، ایک حیرت سے جو ایک انسان دیکھتا ہے، ایک ایسی چیز جس پہ اس کو یقین نہ آ رہا ہو۔ ایبٹ آباد کا حسن تھا ایسا، اور ایبٹ آباد کے حوالے سے پھر جو ان کی ڈے کی روٹین ہے، مثلا ناشتہ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہ جب بھی چیزیں آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، اس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1898 سے 1947 کے مابین درمیان کی یہ سفر نامے ہیں، ایک روزہ سفر نامے ہیں، مسلم خواتین نے لکھے ہیں، برطانوی ہند کی مسلم خواتین نے یہ سفر نامے لکھے ہیں، اور ایسی خواتین نے لکھے ہیں جو کہ کوئی بہت بڑی رائٹر نہیں تھیں، بلکہ جس طرح اس وقت رسالوں میں لکھنے کا ایک رواج تھا، بڑی معصوم اور خوبصورت تحریریں ہوا کرتی تھیں، اور وہ تحریریں ہمیں اس وقت کا گرد و پیش کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ اس وقت لوگ کیا سوچتے تھے، ریل کو دیکھ کے کیسے حیرت زدہ ہوتے تھے، ایبٹ آباد کیسے افسانوی شہر تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ نے پڑھنی ہے، اس معصومیت کو دیکھنا ہے اور اس خوبصورت دور کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے لوگ زندگی اس وقت بسر کرتے تھے اور وہ کیا سوچتے تھے، یہ تمام چیزیں اس وقت کی ثقافت اور تمام چیزیں جو رہن سہن تھا اس کے حوالے سے اگر آپ کو آگاہی حاصل کرنی ہے، ڈاکٹر روبینہ پروین کی یہ تدوین ہے اور ترتیب انہوں نے دی ہے، بہت کمال تحقیقی کام ہے، آکس پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ بہت بڑا اثاثہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ صدیاں جو ہیں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا، دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز۔